इस वक्त पूरे पश्चिम बंगाल का नक्शा कमोबेश साफ हो गया है। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का नक्शा बिल्कुल क्लियर हो चुका है और जो शुरुआती रुझान है अर्ली ट्रेंड से अगर हम इसको अगर मान के चले तो इस बार जो है पूरे पश्चिम बंगाल में गेरुआ झंडा, जी हाँ, यानी कि बीजेपी जो है सत्ता में आ रही है और पूरी मेजोरिटी के साथ। जी हाँ, अभी ये शुरुआती ट्रेंड है, अभी कंफर्म होना बहुत ही मुश्किल है। कुछ समय के बाद ये पूरा साफ हो जाएगा कि क्या भाजपा पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन अभी जो ट्रेंड आ रही है तकरीबन 12:30 बजे दोपहर का, इस वक्त जो हालात है उससे देखकर हम लोग साफ तौर पे ये कह सकते हैं कि भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। 195 सीटों पर 195 सीटों पर जो है बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि सिर्फ 93 सीटों पे, जी हाँ, अभी तक टीएमसी ने 100 का आंकड़ा भी टच नहीं किया है। सिर्फ 93 सीटों पर जो है टीएमसी के जो कैंडिडेट्स है वो इस वक्त बढ़त बनाकर है। कुछ अपडेट्स मैं दूंगा, कुछ विधानसभा के उम्मीदवारों का नाम मैं दूंगा जिसकी सूची हमारे पास है। हम बात करेंगे कस्बा विधानसभा से। कस्बा से टीएमसी ने एक बार फिर से अपने हेवीवेट नेता जावेद अहमद खान पर भरोसा जताया था। जावेद अहमद खान इस वक्त 48,707 48,707 वोट से जावेद अहमद खान लीड चल रहे हैं। उनको एंड ऑफ 6th राउंड के बाद वोट मिला है 66,143, जी हाँ, 66,143 वोट मिले हैं। जबकि बीजेपी जो उनके जो नियरेस्ट राइवल है बीजेपी को मिला है 17,435। कुल मिला के देखा जाए तो जावेद अहमद खान इस वक्त 48,000 वोटों से लीड कर रहे हैं। यकीनन जावेद अहमद खान की कस्बा से ये जीत बिल्कुल तय है, क्योंकि 48,000 का ऐसा मार्जिन है जिसको ओवरकम करना बहुत 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 मुश्किल होता है। बात करें अगर काशीपुर बिलगछिया की, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। वहाँ पर अतीन घोष जो है इस वक्त पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के उम्मीदवार है रितेश तिवारी, एंड ऑफ 5th राउंड वो 2800 वोट से लीड कर रहे हैं। जी हाँ, काशीपुर बिलगछिया से डिप्टी मेयर और मौजूदा एमएलए अतीन घोष इस वक्त पीछे चल रहे हैं। बात करें बालीगंज की, बालीगंज में पार्टी ने इस बार बाबुल सुप्रियो को भेज दिया टीएमसी ने राज्यसभा में, और बालीगंज में इस बार जो है शोभन देव चट्टोपाध्याय को टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाया। और अभी जो लेटेस्ट जो हमारे पास खबर है, तकरीबन 50,000 वोटों से शोभन देव चट्टोपाध्याय 50,000 वोटों से लीड कर रहे हैं भवानीपुर से, बालीगंज से। और भवानीपुर की अगर हम बात करें, जो कि सबसे चर्चित विधानसभा का सीट है, जहां पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी का बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है, वो फाइट में इस वक्त ममता बनर्जी 16,706 वोटों से आगे चली। जी हाँ, ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी से भवानीपुर जो उनका अपना गढ़ है, वो उनका अपना इलाका है, वहां पर ममता बनर्जी को 25,942 वोट मिले हैं एंड ऑफ 5th राउंड। और वहां पर जो है बीजेपी के जो है उम्मीदवार उनको 9,236 वोट मिले हैं। कुल मिला के 16,706 वोटों से इस वक्त जो है भवानीपुर से ममता बनर्जी लीड कर रही है। कमरट्टी की अगर हम बात करें तो मदन मित्रा जो कि टीएमसी के नेता है, वो लगातार 4थी बार यहाँ से टीएमसी के कैंडिडेट है। मदन मित्रा को एंड ऑफ 5th राउंड 14,001 वोट मिले हैं, जबकि उनके नियरेस्ट राइवल जो है वो बीजेपी के उनको मिला है 8,653, यानी कि वो 5,348 वोटों से मदन मित्रा लीड कर रहे हैं। जोड़ा साकू से अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा सेटबैक होने जा रहा है। जोड़ा साकू से पार्टी ने इस बार टीएमसी ने विवेक गुप्ता को मौका नहीं दिया, उनके जगह विजय उपाध्याय को अपना कैंडिडेट यहाँ पर बनाया था। और एंड ऑफ 5th राउंड में विजय ओझा जो कि बीजेपी के कैंडिडेट है और केएमसी के 22 नंबर वार्ड के उम्मीदवार है, विजय ओझा इस वक्त 9,333 वोटों से लीड कर रहे हैं। बीजेपी को अब तक 13,130 वोट मिला है जोड़ा साकू से, जबकि टीएमसी के विजय उपाध्याय को अब तक सिर्फ 3697, जी हाँ, 3,697 वोट मिला है जोड़ा साकू से। और हम बात करें चौरंगी से, चौरंगी जो यहाँ के सांसद, उत्तर कोलकाता के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की वाइफ जो है नैना बंदोपाध्याय, वो यहाँ से उम्मीदवार है। वहाँ पर इस वक्त नैना बंदोपाध्याय एंड ऑफ 8th राउंड 8 राउंड का काउंटिंग के बाद नैना बंदोपाध्याय 3,181, जी हाँ, 3181 3,181 वोटों से नैना बंदोपाध्याय इस वक्त आगे चल रही है।
नैना बंदोपाध्याय को अब तक जो है 19,156 वोट मिले हैं, 19,156 नैना बंदोपाध्याय को, जबकि बीजेपी के जो है उम्मीदवार जो कांग्रेस में थे अचानक से वो बीजेपी में आ गए, संतोष पाठक जो है 16,335 बहुत ही करीब चल रहे हैं, लेकिन अभी भी 3,118 वोटों का फासला है नैना बंदोपाध्याय और संतोष पाठक के बीच में। अगर हम बात करें भांगड़ की, तो भांगड़ में जो है इस वक्त जो है शौकत मुल्ला, भांगड़ से टीएमसी ने शौकत मुल्ला को अपना कैंडिडेट बनाया था। और बता दें कि भांगड़ जो आईएसएफ का गढ़ माना जाता है, जहां पर नौशाद सिद्दीकी जो पिछली बार जीते थे वो इस बार भी इलेक्शन आपका लड़ रहे हैं। तो नौशाद सिद्दीकी वर्सेस शौकत मुल्ला का ये लड़ाई है, जिसमें शौकत मुल्ला इस वक्त तकरीबन 5,536 जी हाँ 5536 वोट से वो जीत रहे हैं, मतलब आगे चल रहे हैं। मानिक तल्ला की अगर हम बात करें तो मानिक तल्ला में साधन पांडे की बेटी श्रिया पांडे जो पहली बार इलेक्शन लड़ रही थी, वो तकरीबन 4,000 वोटों से पीछे चल रही है। जी हाँ, मानिक तल्ला से बीजेपी के लीडर और सीनियर नेता बंगाल की सियासत के तापस राय तकरीबन 4,000 वोटों से वो आगे चल रहे हैं श्रिया पांडे से। बात करें कलकत्ता पोर्ट की, कलकत्ता पोर्ट में तकरीबन 25,000 वोट से, जी हाँ 25,000 वोट से फिरहाद हकीम जो टीएमसी के हेवीवेट लीडर है वो आगे चल रहे हैं। फिरहाद हकीम को तकरीबन 27,000 वोट मिला है, जबकि उनके नियरेस्ट जो राइवल है वो है राकेश कुमार सिंह भाजपा के, उनको तकरीबन 1200 वोट ही मिला है अभी तक। तो कुल मिला के 25,000 से ज़्यादा वोट से मिला है। अगर हम बात करेंगे मटिया बुरुज से, तो मटिया बुरुज से अब्दुल खालिक मुल्ला जो कि टीएमसी के उम्मीदवार है, अब्दुल खालिक मुल्ला को इस वक्त जो है तकरीबन 50,000 वोटों से अब्दुल खालिक मुल्ला इस वक्त तकरीबन 50,772 वोट से लीड कर रहे हैं अब्दुल खालिक मुल्ला। और कुल मिला के इस वक्त जो है पश्चिम बंगाल की जो सूरत हाल है, टीएमसी मेजोरिटी की तरफ है और टीएमसी माफ़ कीजिएगा बीजेपी जो है मेजोरिटी की तरफ है। 195 सीटों में भाजपा 195 सीटों में भाजपा जो है वो आगे चल रही है, जबकि सिर्फ 93 सीट्स में इस वक्त जो है टीएमसी आगे चल रही है। कलकत्ता उत्तर की अगर हम बात करें तो कलकत्ता उत्तर में मानिक तल्ला, जोड़ा साकू और काशीपुर बेलगछिया और शामपुकुर, जी हाँ शामपुकुर से मंत्री शशि पांजा वो भी तकरीबन 4,500 वोटों से पीछे चल रही है। उत्तर कोलकाता में 7 वार्ड है, 7 में से 3 वार्ड में इस वक्त जो है टीएमसी लीड कर रही है। जो 3 वार्ड है उसमें है बेलियाघाटा, जिसमें बेलियाघाटा से कुणाल घोष 10,000 से ज़्यादा वोटों से लीड कर रहे हैं एंड ऑफ 6th राउंड। जी हाँ, कुणाल घोष से हम लोगों ने कुछ देर पहले बात किया था। कुणाल घोष का साफ तौर पर कहना था कि ये अर्ली ट्रेंड है, वो बिल्कुल आशावादी थे कि टीएमसी की सरकार बनने जा रही है। टीएमसी की सरकार बनती है या फिर नहीं बनती है, इसका फैसला आने वाले 1-2 घंटे में बिल्कुल हो जाएगा। 1-2 घंटा काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। क्या बीजेपी मेजोरिटी कर रही है? मैजिक फिगर है 147। जी हाँ, बंगाल में 294 सीट्स है, जिसमें से एक सीट पर चुनाव होना है फाल्ता में, तो बच गए 293 सीट्स। तो 293 में से 147 एमएलए जिस पार्टी का होगा या जिस पार्टी के बाद 147 सीटें होंगी वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। अभी जो अर्ली ट्रेंड है, शुरुआती रुझान है, उसको देख के हम लोग ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि भाजपा ने 147 के मैजिक फिगर को पार कर लिया है। बीजेपी इज वे अहेड। टीएमसी की बात करें वो अभी तक जूझ रही है, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाया। हालांकि आप बता दें ये अर्ली ट्रेंड है, बहुत सारे सीट्स पर जो है 3,000 से 5,000 का लीड है, जहां पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। कुल मिला के इस वक्त का चुनाव काफ़ी हंगामाखेज होने जा रहा है और भाजपा इस वक्त जो है फिलहाल एज मिला है। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हालात बंगाल न्यूज़ टेक इंडिया।